हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपन आरबीएसई का जो बोर्ड का पेपर था क्लास 12th का उसका डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, फंक्शन जी एक्स दे रखा है और अपन से कंपोजिशन पूछा है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले जी एक्स की वैल्यू उठाकर एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये उठा के एफ एक्स में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो साइन के अंदर आ जाएगा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। तो ये अपना ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दे रखा है एम क्रॉस एन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन से इन्होंने पूछे हैं। तो अगर एम क्रॉस एन, एम रोज एन कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स ये दे रखा है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये पूछा है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एल एन एक्स एज इट इज आएगा, प्लस के अंदर एक्स एज इट इज रहेगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास एल एन ऑफ एक्स और प्लस में ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब एक बार और डेरिवेटिव लेंगे अगर अपन एल एन एक्स का ही, तो एल एन एक्स का एक और डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय एक्स और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा 1 बाय एक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। तो एंटी डेरिवेटिव पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। तो यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर हाफ का, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा। और ये एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस हाफ में 1 ऐड करोगे तो एक्स की पावर हाफ और अपॉन के अंदर हाफ ऐसा आ जाएगा। तो और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स आएगा ही। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। फिफ्थ के अंदर दोबारा इंटीग्रेशन पूछा है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये आपको याद होनी चाहिए तभी सॉल्व हो सकता है। अब इसको अलग अलग कर दो, आप हाफ अलग कर दो और cos 2x/2 अलग कर दो। तो हाफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x/2, ठीक है। और cos 2x का इंटीग्रेशन जो करते हैं ये sin 2x अपॉन 2 ऐसा आ जाता है अपने पास। तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और एक 2 पहले से नीचे था और प्लस में c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ए ऑप्शन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एरिया पूछा है y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 4 के बीच में। तो पहले y बराबर एक्स स्क्वायर बना लो। अब y बराबर 4 है तो y बराबर 4 इसमें रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के दो सोल्यूशन आएंगे, 2 और -2। तो ये -2 है और ये 2 है, ठीक है। तो हम ये एरिया निकाल के डबल कर देंगे क्योंकि इवन फंक्शन है, दोनों तरफ सेम आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है अगर, तो क्या करो आप 0 से 2 इंटीग्रेट कर लो। तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ dx। और फाइनल आंसर जो भी आएगा इसको अपन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसके केस के अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3। तो ये आ गया अपने पास, 0 से 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 और फिर उसका कर देंगे डबल। तो एक मिनट, इन्होंने ऑप्शन में 33/2, 32/3, 8/3, 4/3 ये चीजें दे रखी है। अपनी कैलकुलेशन तो सही है। तो अपन सबसे पहले बना रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, और y बराबर 4 जो होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। और y बराबर 4 अगर अपन यहाँ पे रख दें तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +2 एक -2 आ जाएंगी। अगर वर्टिकल एलिमेंट की जगह हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले, मान ले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर ये एरिया निकाल दिया था नीचे वाला। तो एक बार वापस देख लेते हैं। तो x के अलोंग नहीं करके y के अलोंग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर x को लिख सकते हो रूट y। प्लस का रूट y भी हो सकता है, माइनस का रूट y भी हो सकता है, सिमेट्रिक है। तो रूट y से एरिया निकाल के डबल कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो x को dx लिया उससे तो अपने पास ये वाला एरिया आ गया। अपन को ये एरिया नहीं चाहिए, अपन को इनके बीच वाला ये एरिया चाहिए। तो अपन इसको हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो y की लिमिट जा रही है 0 से 4, तो आप x dy का इंटीग्रेशन यानी कि रूट y dy ये इंटीग्रेट कर लो 0 से 4। तो y रूट y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब इसमें आप 4 रख सकते हैं, फिर 0 रख सकते हैं।
तो 4 रखोगे तो 4 की पावर 3/2 8 हो जाता है, तो 16/3 आएगा, उसको डबल कर देंगे, है ना। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इससे आंसर आ जाएगा 32/3। नेक्स्ट वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तो जे क्रॉस के कैप होता है आई कैप, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, तो जे डॉट माइनस जे -1 आ जाएगा। आई क्रॉस जे होता है के, तो के डॉट के वापस 1 आ जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 1 के बराबर। तो सिंपल क्वेश्चन ही है, अभी तक तो कुछ ऐसा अच्छा क्वेश्चन बहुत दिखने को मिला नहीं है। अगले पर आते हैं, ए डॉट बी दे रखा है, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये √6 के बराबर है। मॉड ए है √3, मॉड बी है 2, तो √3 से √6 जाएगा √2, कॉस थीटा आ गया √2/2, ये हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 होता है कॉस थीटा π/4 पे, तो एंगल मतलब थीटा π/4 आ गया। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन पूछी है, इंटरसेप्ट दे रखे हैं XYZ एक्सेस पे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। अब आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z, ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, P ऑफ A गिवन दैट B, प्रोबेबिलिटी बतानी है A की गिवन दैट B ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्वेश्चन में ही दे दिया है 4/13, और P ऑफ B भी क्वेश्चन में ही लिख दिया 9/13, 13 से 13 बर्बाद हो जाएगा, क्या बचेगा 4/9। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। 11th पे आते हैं, फिर से प्रोबेबिलिटी का है, पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस थ्रो किए हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन प्राइम नंबर, दोनों पर इवन प्राइम आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब दोनों पासों पे, दोनों डाइस पे इवन प्राइम, और इवन प्राइम 2 ही होता है। तो टोटल जो ऑप्शंस है, दो डाइस फेंकते हो तो इसके भी 1 से 6, इसके भी 1 से 6, 6 6 36 ऑप्शंस होते हैं, और इवन प्राइम चाहिए तो पहले वाले पे भी 2 आना चाहिए, दूसरे पे भी 2 आना चाहिए, तो एक एक फिक्स्ड ऑप्शन ही बचा, तो फेवरेबल आउटकम एक ही है, टोटल 36 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, कॉइन को 3 बार उछाला है, 3 बार उछालें तो क्या क्या आउटकम आते हैं, तो जैसे मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो जो भी आपके सारे के सारे आउटकम्स आते हैं, अपन पहले एक बार उनकी लिस्ट लिख लेते हैं, तो टोटल 2 × 2 × 2 टोटल अपने पास 8 आउटकम्स ही आएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक बार 8 आउटकम्स लिख लेता हूँ, और फिर अपन देख सकते हैं कि इसके लिए अपन आगे क्या पूछा अपन को। तो ये 8 आउटकम्स की लिस्ट लिख ली है, जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसके केस के अंदर इन्होंने बोला है कि ई जो है वो है हेड आए थर्ड टॉस पे, और एफ है हेड्स आए पहले दोनों टॉस पे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहला दिमाग वाला सवाल है ये, तो ये जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है पहले टॉस पर हेड आना चाहिए, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो जाएगा ई भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि एफ का मतलब है कि हेड आना चाहिए पहले दोनों टॉस पे। अच्छा, तो नीचे दोनों टॉस पे हेड वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, और ई है थर्ड टॉस पे हेड, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो जाएगा तीनों टॉस पर क्या आना चाहिए, हेड। तो ऊपर अपन वो केसेस लेंगे जब तीनों टॉस पे हेड आ रहा है, और नीचे अपन वो केसेस लेंगे जब पहले दोनों टॉस पे हेड आ रहा है। तो तीनों टॉस पर हेड होने वाला तो एक ही केस आएगा अपने पास इस केस के अंदर, हेड हेड हेड। तो तीनों टॉस पे अगर अपन हेड की बात करें तो एक ही केस पॉसिबल है, तो फेवरेबल एक ही हो जाएगा। और पी ऑफ एफ का मतलब है पहले दोनों टॉस पे हेड, पहले दोनों टॉस पे हेड किस केस के अंदर आ रहा है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये थोड़ा सा जरूर आपको केस लिख के दिमाग लगाना था, बट सिंपल था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले वाले में x प्लस वाई पूछा है, तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो ये स्केलर है, ये बन जाएगा 2x 3x, और y अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -y। अब आप ऐड कर दो बेटा, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा 10, 3x प्लस वाई ये आ जाएगा 5 के बराबर। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, x बराबर 3 दोबारा अगर अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो, एक मिनट ऐड कर रहे हैं तो, हाँ, तो ये यहाँ से अपने पास आ गया, ठीक है। हाँ, और x बराबर 3 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब आप x प्लस वाई निकाल सकते हो, कैलकुलेशन खुद से देख लेना। सेकंड पार्ट के अंदर डेरिवेटिव पूछा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगाओगे बेटा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का खुद का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है। थर्ड के अंदर स्लोप पूछा है टेंजेंट का इस कर्व पे x बराबर 4 पे, तो स्लोप का लिए dy बाई dx लेते हैं,
डिफरेंशिएशन कर दो इसका प्यारा सा, तो आएगा 12x³ माइनस 4। अब इसमें x बराबर 4 पटक दो तो ये हो जाएगा 12 4 की पावर 3 माइनस 4। सॉल्व अब आपको खुद को करना है, देख लेना क्या आंसर आता है। फोर्थ वाले के अंदर इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो पहले तो इन दोनों को, तो ये आएगा x² इंटू 1 और माइनस में x² कट हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। ध्यान रहे बेटा प्लस c जरूर लगाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं फिफ्थ वाले में, ABCD दे रखे हैं, एक्यूट एंगल पूछा है AB और CD के बीच में, तो पहले AB वेक्टर निकाल लेते हैं फिर CD वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। AB वेक्टर के लिए क्या करोगे, B में से A हटाना है, तो 4 में से 1 हटाओ 3i कैप, 5 में से 2 हटाओगे 3j कैप, 7 में से 3 हटाओगे 4k कैप। फिर CD के लिए D में से C हटाओ, 2 में से -4 हटाओगे 6i कैप, 9 में से 3 हटाओगे 6j कैप, 2 में से -6 हटाओगे तो 8k कैप। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो cos थीटा जब निकालेंगे तो डॉट कर लो, 6 3 18, फिर वापस 6 3 18, और फिर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 8 4 32। अपॉन के अंदर यहाँ पर मॉड आता है, तो इसके लिए स्क्वायर करो, 9 + 9 + 16, 9 + 9 + 16 करेंगे तो अपने पास इसके केस के अंदर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √34, और यहाँ पर करेंगे 36 + 36 + 64 इस तरह से, तो 36 36 64 करोगे तो 136 आ जाएगा रूट में, है ना। 136 होता है 4 × 34, तो ये जो 166 आएगा इसको 2√34 भी लिख सकते हो। तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 68, और नीचे भी यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे इसके केस के अंदर तो यहाँ पर भी आएगा 68। तो cos थीटा 1 आ रहा है, मतलब एंगल 0 डिग्री है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है बेटा। सिक्स्थ पर आते हैं, टू अनबायस्ड डाइस, है ना, निष्पक्ष पासों को यहाँ पर फेंका है, एक बार फेंका है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ नंबर्स, दोनों डाइस पर जो नंबर है उनका सम 5 आ रहा है, तो टोटल तो 6 6 36 ऑप्शन है, सम 5 कब आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए, पहले पे पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ जाए, 3 2 आ जाए या 4 1, ये चार ही ऑप्शन है जब सम 5 आता है, तो ये चार केसेस ऊपर आ जाएंगे, तो 4/36 ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अपन, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान, तो माइनस पहले बाहर ले लो बेटा, है ना, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स हाफ, और साइन थीटा हाफ कब होता है 30 डिग्री, π/6 पे, तो ये आ जाएगा माइनस का π/6। अगले वाले पर आ जाते हैं, वैल्यू पूछी एक्स और वाई की, तो यहाँ भी इक्वेशन बनाओगे, पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 अंदर आएगा तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 14, और ये बन जाएगा 2y - 6। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2x + 3 ये आ जाएगा 7 के बराबर, 10 - 4 तो 6 होता ही है, 14 + 1 15 होता ही है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करो एक एक अवयव को दूसरे के साथ, और 2y - 6 + 2 ये आ जाएगा 14। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 2, है ना, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। यही पूछा था अपन से। थर्ड वाले में क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा यहाँ पर अपन सारणिक निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। पहला वाला जो आपके पास रो है, पहली पंक्ति को लिख दोगे r1 - 6 टाइम्स r3, तो 17 6 करोगे 102 होता है, 3 6 18 होता है, 6 6 36 होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहली वाली पंक्ति पहली रो में सब जगह 0 0 0 आ जाएगा, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, सारणिक निकाल रहे हो, क्योंकि एक रो में सब 0 हो गए, तो प्रॉपर्टी है आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 0। फोर्थ वाले के अंदर अपन को क्या करनी है, कंटिन्यूटी देखनी है ना, सत्ता की जांच करनी है, तो यहाँ पर x बराबर 3 देखते ही पता चल रहा है वैसे तो कि पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा ही। अगर आपको एक नंबर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिद्ध भी कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे करोगे, पहले x को 3 रखो, तो ये आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 17 आ जाएगी। फिर आप एक बार 3 + h पे लिमिट निकालोगे, लिमिट क्या लगाओगे, h टेंडिंग टू एक बार 0 प्लस और एक बार h टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, या 0 प्लस पर ही एक बार f(3 + h) निकाल लो, एक बार f(3 - h), तो यहाँ पर आप 2 के अंदर क्या रखोगे 3 + h का होल स्क्वायर -1,
अब h 0 जाएगा तो ये भी 17 आएगा। इसी तरह यहाँ 2 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, h 0 जाएगा, ये भी 17 आएगा। तो ये कंटिन्यूस है ना, सतत रहेगा ये। यहाँ पर फिफ्थ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है कि आर एक्स जो है ये रेवेन्यू है, रुपीज में जितना भी पैसा बन रहा है, अगर एक्स यूनिट्स बेचते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय जो होता है वो पहले के कंपैरिजन में अब जो आय है वो होती है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज को अपन अधिकतर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव से करते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास ये मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, है ना, जो ये पूछ रहे हैं। और अब आप इसमें x बराबर क्या करते हैं, 7 रख सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ पर आ जाते हैं। एरिया पूछा है वापस दोबारा से इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले चतुर्थांश में। और कर्व बनाना क्या क्या है, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x होगा पैराबोला। एक लाइन होगी क्या है, x बराबर 2, एक लाइन होगी यहाँ पर x बराबर 4। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले चतुर्थांश में तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो y को x के टर्म में लिख दो, तो रूट लोगे तो प्लस माइनस 3 रूट एक्स आ जाएगा। पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो प्लस वाला ले लेंगे 3 रूट एक्स। dx के साथ बेटा इंटीग्रेट करोगे और लिमिट कहां से कहां डालोगे, x बराबर 2 से 4। तो ये इंटीग्रेशन करना है, इससे जो अपना आंसर आता है वही फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो 7th क्वेश्चन के अंदर क्या है, पोजीशन वेक्टर निकालनी है आर का स्थिति सदिश, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q। ये P और Q को ज्वाइन जो कर रहा है 2:1 में, तो 2:1 में 2:1 में अपन को क्या करना है, इंटरनल डिवीजन, है ना। तो विभाजन सूत्र लगा लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला 2:1। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर, इसका क्या लिखोगे, 1 2 -1, और दूसरे वाले का -1 1 1। अब फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो x वाला हो जाएगा। फिर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। फिर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा -1/3 1 1/3, यानी -i कैप/3 प्लस j कैप प्लस k कैप/3। एट्थ वाले पर आ जाते हैं, एंगल निकालना है, फिर से डॉट प्रोडक्ट कर लो कोण ज्ञात करने के लिए, cos थीटा निकालेंगे। तो ऊपर डॉट ले लो, तो 3 के साथ 1 का करेंगे तो 3, -2 के साथ -2 का आ जाएगा 4, और 3 इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा 3। नीचे मॉड ले लेंगे, इसका मॉड आ जाएगा √14, इसका भी √14, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो ये बन जाएगा cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, यहाँ कैलकुलेशन का एक बार आप ध्यान रखना, दोबारा करना घर पे, 10/14 यानी कि 5/7 आ रहा है। तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। क्लियर है, चलो। तो अब बोल रहे हैं एक लाइन के लिए सिद्ध करो कि, शो करो, प्रूव करो कि ये लाइन जो इसको जोड़ रही है और इसको जोड़ रही है ये परपेंडिकुलर है ना, लंबवत है एक दूसरे के। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले ये वेक्टर निकाल लो, 3 में से 1 हटाओ, 2i क्या आ जाएगा, 2i कैप। 4 में से -1 हटाओ, 5j कैप। -2 में से 2 हटा दो, -4k कैप। परपेंडिकुलर के लिए 3 में से 0 हटाओ, 3i कैप। 5 में से 3 हटाओ, 2j कैप। 6 में से 2 हटाओ, 4k कैप। तो अगर ये दोनों तो क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए इसके, है ना। तो ये हो जाएंगे दिक् अनुपात, इन दोनों के दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है इनका, देखो cos थीटा के लिए डॉट लेते हैं ना, डॉट क्या आ रहा है इनका, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर का 6 प्लस 5 इंटू 2 10 -4 इंटू 4। तो क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। 10th वाले के अंदर क्या करना है, यहाँ पे अपन को कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन दे रखी है, सदिश समीकरण वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश है किसी भी बिंदु का। तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट है, 5, y प्लस 4 को 0 करोगे -4, z -6 को 0 करोगे तो 6। तो ए वेक्टर की जगह तो 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप आ जाएगा। और लैम्डा टाइम्स में किस डायरेक्शन में जा रहा है, 372, तो इधर लिख लेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5।
इक्वल टू 1, 2 को नीचे भेज देंगे तो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा 5/2 पे, y को कट करेगा 5 पे और z को कट करेगा -5 पे। तो आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो सारे के सारे। ट्वेल्थ वाले में आते हैं अपन। ट्वेल्थ में क्या है, फिर से डाइस को 2 बार फेंका है। इवेंट ए जो है वो दर्शा रहा है, वो शो कर रहा है कि ऑड नंबर आएगा पहली बार फेंकने पर, पहले थ्रो में, और बी बता रहा है ऑड नंबर आएगा सेकंड थ्रो में। तो ये बताना है कि स्वतंत्र है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं इंडिपेंडेंट? अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी आ जाए तो इंडिपेंडेंट है। तो पी ए का मतलब है कि पहली बार में ऑड आना चाहिए। तो कुल तो 36 होते हैं, पहली बार में ऑड के कितने केस हो सकते हैं? जैसे पहले 1 आया तो दूसरे वाले पे तो कुछ भी आ सकता है, पहले पे 3 आया दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, पहले पे 5 आया दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 18 केस बनते हैं। तो पहले पे ऑड की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह दूसरे पर ऑड की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों पे ऑड, दोनों पे ऑड के क्या केस है? अगर इधर 1 आ रहा है तो इधर 135 ले लो, इधर 3 आ रहा है तो इधर 135 ले लो, इधर 5 आ रहा है पहले पे तो दूसरे पे भी 135। तो इधर 9 ही केस बनते हैं और टोटल 36 हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9/36। 9/36 1/4 होता है जो हाफ इंटू हाफ के बराबर है। तो बिल्कुल दोनों पासों के लिए, दोनों डाइस के लिए ये दोनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में भी पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के यहाँ पे। तो यहाँ पर सिद्ध करना है f(f(x) x है क्या? तो fx तो है आपके पास। तो अगर अब अपन f(f(x) निकालेंगे तो अंदर fx की जगह क्या रख दिया जाएगा? 4x + 3/6x - 4। इसको उठाकर इसी में रख देंगे इस x की जगह। तो f(f(x) आ जाएगा 4 इंटू 4x + 3/6x - 4 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 6 इंटू 4x + 3/6x - 4 माइनस 4। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 4 से पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर 6x - 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैलकुलेशन खुद से करना बेटा, है ना। नीचे क्या होगा? 6 इंटू 4x + 3 माइनस 4 इंटू 6x और -4 इंटू -4, और 6x - 4 एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर आ रहा है 34x और नीचे 34 कटा, आंसर क्या आ गया? x। तो ये बेटा फ्री के नंबर है दो, है ना। सेकंड वाला, ये फिफ्थ वाला भी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे शो करने के लिए। अगर अपन इस पर आए तो यहाँ पर ए डैश होता है इसका परिवर्त, इसका ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। रो और कॉलम बदल दो आपस में, तो ये आपका ए डैश है। इस ए डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? ए से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आई मैट्रिक्स आती है या नहीं आती। तो पहले साइन अल्फा होगा तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, और फिर क्या आएगा? माइनस के अंदर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये कैंसिल होके 0 बनने वाला है। इसी तरह इधर भी सेम है, कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा के साथ, इधर भी 0। और लास्ट में आएगा कॉस अल्फा के साथ और साइन अल्फा के साथ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1001 जो आई होता है ना। तो ये भी सिंपल है। अगले वाले में प्रूव करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो क्या करोगे? पहली वाली जो रो है इसमें से पहले ए बाहर ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा? -a b और c। दूसरी वाली रो से b बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचेगा a - b c। तीसरी वाली जो रो है इसमें से c बाहर ले लो, तो इसमें बच जाएगा a b - c। अब कॉलम में से बाहर लो, पहले वाले कॉलम में से a बाहर ले लो, दूसरे वाले से b बाहर ले लो, तीसरे वाले से c बाहर ले लो। तो एक abc तो है ही, एक abc और बाहर आ जाएगा। एक बार में एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन लिया जा सकता है, एक साथ कॉमन नहीं लेते। तो सब कुछ कॉमन लेने के बाद इस प्रकार बनेगा। अब ये डिटर्मिनेंट है या ये जो सारणिक है इसको आप सरल कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये खुद आप कर लेना। तो आंसर आ जाएगा 4a² b² c²। सेवेंथ वाले के अंदर आते हैं। यहाँ पर बताना है कि ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है। तो अगर आप 11th क्लास के तरीके से करोगे तो ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप बराबर कर दो, या फिर वेक्टर के तरीके से कर लो, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर के लिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये आ जाएगा अपने पास b माइनस ए आई कैप, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी जे कैप। तो आप यहाँ पर b माइनस ए कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा आई कैप माइनस जे कैप। इसी तरह अगर आप बी सी वेक्टर निकालोगे तो बी सी वेक्टर में आ जाएगा आपके पास c माइनस बी आई कैप, और प्लस के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो c माइनस बी के साथ की जगह यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी जे कैप। तो यहाँ c माइनस बी कॉमन ले लो बेटा, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो c माइनस बी बी माइनस ए तो अदिश है, स्केलर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आई कैप माइनस जे कैप में, तो ये कोलिनियर है, पैरेलल है, ठीक है। एट्थ में आते हैं, सिद्ध करना है, प्रूव करना है ये कंटिन्यूस नहीं है जीरो पे, तो तीन चीजें निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच और एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अगर कोई भी बराबर नहीं आता तो कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले एफ ऑफ जीरो निकाल लो, जीरो पे वैल्यू दे रखी है 1। जीरो प्लस एच निकालोगे तो यहाँ एच रखोगे आप, जीरो प्लस एच तो एच स्क्वायर प्लस 3 आएगा, एच को जीरो भेजोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो जीरो माइनस एच निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी दाईं सीमा है, राइट हैंड लिमिट है, वही एफ जीरो के बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूअस सतत नहीं हो सकता, ठीक है। नाइन्थ के अंदर क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहाँ वर्धमान है कहाँ आसमान है बताना है, सिंपल डिफरेंशिएशन ले लो बेटा। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 4, ये जीरो होता है 2 पे, तो इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो इसका मतलब 2 के आगे तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, और 2 से पहले ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। 10th पर आते हैं, बोल रहा है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। तो साइड जो है वो 2% बढ़ा दी गई है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम आपको पता है साइड क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं यार दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, है ना, तो इन्होंने साइड को x भी बोला है ना, अपन एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप dv बाई डी एक्स से कर सकते हो, आप डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स से कर सकते हो, आपके ऊपर है आप किससे कर रहे हो। इसमें बोल रहे हैं लगभग अप्रोक्सीमेट कितना चेंज आएगा, है ना, वॉल्यूम के अंदर, घन के आयतन में, अगर साइड को क्या किया है 2% से बढ़ा दिया है। तो आप जब डिफरेंशिएशन करते हो ना dv बाई डी एक्स, तो ये 3x स्क्वायर आता है, तो बेसिकली आपका जो मतलब dv है ना, तो ये यहाँ पर आपके पास अपन बोलते हैं कि भाई dv बाई डी एक्स जो है, अप्रोक्सीमेशन जब करते हो तो dv बाई डी एक्स को आप डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स ऐसा भी लेके चल सकते हो, समझ रहे हो आप बात। तो आप इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, है ना, बराबर के अंदर अपने पास यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा v। तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये 2% से चेंज हुई है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा उसमें, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि साइड 2% बढ़ रही है, तो लगभग आपका ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वो वॉल्यूम लगभग कितना बढ़ सकता है, 6% बढ़ सकता है। तो ये वाली चीज जो है ये अपने अप्रोक्सीमेशन के अंदर आ जाती है, तो जनरली कोचिंग में तो नहीं पढ़ाते, बट हाँ फिजिक्स वगैरह के अंदर आप एरर वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर भी ये वाली चीज जो है थोड़ी सी और पढ़ा दी जाती है ना। तो आई होप ये आपको आता हो, इसमें आपने गलती नहीं करी हो। तो अप्रोक्सीमेशन में बस यही फंडा है कि अगर आप यहाँ मान लो y और x है, तो आप वहाँ dy बाई डी एक्स को लगभग के लिए क्या ले लेते हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर, ठीक है। क्लियर है ये बात अपन को। तो अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है, इसमें tan x को t ले लो, तो ये dt बन जाएगा, तो ये आ जाएगा dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, है ना, 1/a tan इनवर्स x बाय a, जो अच्छा ये तो रूट में है, सॉरी, तो ये तो ln वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप जैसा इंटीग्रेशन लिखते हैं अपन, ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12th वाले पर आ जाते हैं, एरिया पूछा है पैराबोला का और नाभिलम का, लेटस रेक्टम का, लेटस रेक्टम फोकस से जाती है a,0 से, तो ये एरिया पूछा है। तो ऊपर वाला हिस्सा ले लो, y बराबर आप 2 रूट ए रूट एक्स ऐसा बन जाएगा, नीचे नेगेटिव है, तो आप इसी का इंटीग्रेशन ले लो 0 से a, बाद में उसको डबल कर देना, तो ये भी सिंपल है, ठीक है। तो आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। वो सारे सर्कल जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, ओरिजिन पे टच करेंगे तो कुछ ऐसा बनेंगे। तो सर्कल का जो केंद्र है, सेंटर है, वो x एक्सिस पे होगा, इसको a,0 ले सकते हो और रेडियस a ले सकते हो। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ए का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 ऐसा बनेगा। अब इक्वेशन निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लो, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2a की वैल्यू आएगी, वो आप ऊपर रख दोगे, तो ऊपर रख दोगे तो 2a की जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 2a की वैल्यू 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये 2a की जगह ऊपर रख के उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। 14 में पूछा है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश a प्लस बी के अलोंग, तो a प्लस बी को पहले जोड़ो, तो ये आ जाएगा आई कैप और प्लस का आ जाएगा के कैप, तो यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस के कैप अपॉन रूट, ठीक है, मैग्नीट्यूड से मापांक से डिवाइड कर दिया। थर्ड के अंदर एंगल पूछा है प्लेन के बीच में, तो प्लेन के बीच में एंगल निकालो या नॉर्मल के बीच में निकालो, बात सेम है। प्लेन का ये नॉर्मल है, ये जो आप देख रहे हो ना 2, 2, -3, ये प्लेन का नॉर्मल है, और 3, -3, 5 ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल है। तो अपन इसके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके बीच में एंगल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो 3 2 6 -3 2 6 और माइनस का 15, नीचे रूट के अंदर यहाँ पर मॉड आएगा, तो इसके केस के अंदर अगर अब अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा रूट का 17 आ रहा है यहाँ से, और ये आ जाएगा रूट का 9 9 और 25, तो शायद 43 या ऐसा कुछ आएगा। तो एंगल इसी तरह से आ रहे हैं, अच्छे तो नहीं आ रहे, पर जो भी हमको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन एक बार दोबारा आप करके देख लेना, आंसर यही आता है या नहीं आता है, कमेंट पे आप मुझे बता सकते हो आपका पेपर कैसा हुआ, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फेयर कॉइन है, लास्ट में 10 बार उछाला है तो 6 हेड चाहिए, है ना, तो 10 बार उछाला 6 हेड चाहिए, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, द्विपद प्रायिकता वितरण से कर लो, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, टेल की भी हाफ होती है, तो 10 में से 6 बार हेड चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10c6 हाफ की पावर 6, 6 बार हेड, और बचे हुए 4 बार क्या आ जाएगा टेल। पी एंड सी से करोगे तो ऐसा आ जाएगा 2 की पावर 10 टोटल तरीके, अब 6 हेड और 4 टेल चाहिए, तो उनको जमा दो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से, तो ये दोनों सेम आंसर देंगे, ठीक है। चलो 17 वाले पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप इसको एंगल ए मान सकते हो, और इसको एंगल आप क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, मतलब कि भाई साइन इनवर्स जो होगा ये पॉजिटिव है, तो ये 0 से π/2 के बीच में है, कॉस इनवर्स 0 से पाई हो जाता है, इनको अपन जोड़ भी दें तो मैक्सिमम 0 से 3π/2 के बीच में हो सकता है, वहां साइन थीटा 1 एक ही जगह होता है π/2, तो इसकी मजबूरी है बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनको क्या होना पड़ेगा π/2 के बराबर होना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी लगाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस इनवर्स एक्स को π/2 में से हटा दोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स के बराबर, दोनों साइड बराबर करो, एक्स बराबर 1/5, सिंपल सा सवाल, 3 नंबर फ्री के, ठीक है। थर्ड वाले के अंदर ये दर्शाना है अपन को, तो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूं, मैं tan में बदल के करता हूं, तो आप ट्राइंगल बनाओ, त्रिभुज बनाओ, और tan में बदल दोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसी तरह अगर यहाँ पर भी 8/17 है, tan में बदल दोगे त्रिभुज बना के ट्राइंगल बना के, तो ये 8/15 हो जाएगा। और इसमें भी अगर अपन यही करें, ये cos इनवर्स है 84/85, तो यहाँ पर भी अगर अपन पाइथागोरस लगाएंगे और बदलेंगे तो ये 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 13/84। प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर a माइनस बी और 1 प्लस a इंटू बी, अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो यही आंसर आ जाएगा 13/84 जो हम निकाल रहे हैं। तो सिंपल है ना। 18th के अंदर अपन को डिफरेंशिएशन चाहिए, तो कितने क्वेश्चन आते हैं वैसे टोटल, अपन 18th पर हैं, टोटल 23 क्वेश्चन है, ओके ठीक है। 18 पे आ जाते हैं, तो पहले वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है तो लॉग ले लेंगे, तो y बराबर लिख लेंगे पहले तो log x की पावर आ जाएगा cos x, लॉग ले लो तो log y, ये आ जाएगा अपने पास cos x log x। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, तो इसका आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स log x,
फिर log log x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x को सेम रख के, log log x का चेन रूल से करना, तो एक log x नीचे आएगा पहले, फिर log x का खुद का डेरिवेटिव x नीचे आएगा। अब y से इधर गुना कर देंगे, y को फिर अपन log x की पावर cos x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx निकालो पहले, तो ये आएगा 3500, e की पावर में आएगा 7x माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x। फिर से डिफरेंशिएशन कर लो d2y बाई dx स्क्वायर का, तो एक 7 और नीचे आ जाएगा, तो ये है ना ऐसा हो जाएगा 500 इंटू 7 इंटू 7 49, और एक इधर माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 इंटू 7 इंटू 7 e की पावर माइनस 7x। 49 बेटा यहाँ से बाहर निकाल लेना, 49 बाहर निकालोगे अगर तो अंदर वापस y ही आ जाएगा, तो ये सेकंड वाला थोड़ा और आसान हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। पहले वाले के अंदर आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखेंगे, पर आपको यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे 3/2 उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस के अंदर 1/4 आ जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते वैसे ही करो, x माइनस 3/2 को t ले लेना, ये dt हो जाएगा, तो रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जो ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप लगाते हो, आपको वही लगाना है। सेकंड वाला करोगे तो आपको तोड़ना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, नीचे वाले के यहाँ पर आपके पास पहले तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसके केस में माइनस 5x प्लस 6 आप जोड़ोगे और माइनस 5x प्लस 6 आप इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे ताकि ऊपर वाले की जो घात है डिग्री है वो कम हो जाए, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा अपने पास यहाँ पर ऐसा, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और दूसरा वाला ये जो आएगा 5x माइनस 5 आप कॉमन भी ले सकते हो चाहो तो, और नीचे ये फैक्टर हो जाएंगे इस तरफ, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, किसमें तोड़ोगे आप इसको, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, फिर आप एलसीएम लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे सवाल है एनसीईआरटी में, उसी तरह से करना है, a और b आ जाएंगे तो एक बन जाएगा a ln x माइनस 2 b ln x माइनस 3 प्लस x, तो a b आप निकाल के मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप इसको तोड़ पा रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, फिर इसमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों वेक्टर जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो वो उसके वर्टेक्स है ये, है ना, तो ये स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर मानो, इसको ले लो 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, ये हो जाएगा एक अपने पास 1 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 5, और एक हो जाएगा अपने पास 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 4। तो वेक्टर निकालो बेटा, इनको घटा घटा के इनको सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर निकालो, तो एक साइड जो आएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आएगी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, दूसरी साइड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगी 2 में से 3 हटाओ माइनस आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 5k कैप आएगा शायद, और फिर लास्ट वाले में नीचे वाले को घटाएंगे तो आएगा 2i कैप, है ना, साथ में आ जाएगा माइनस का j कैप और एक आ जाएगा प्लस का k कैप, इस तरह से। तो अगर अब अपन यहाँ पर किसी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सके तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो अगर आप इनका डॉट करोगे ना, माइनस आई इंटू 2i माइनस 2, 3j इंटू माइनस j माइनस 3 और 5k इंटू k प्लस 5, तो ये जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा, तो आपको इसको पोजीशन वेक्टर मानकर तीनों वेक्टर निकालने थे, ठीक है ना। और इसके अंदर एरिया पूछा है इसी से, तो एरिया के लिए क्या करोगे, फिर से सेम चीज करनी है, पहले आप ए और बी दे रखा है तो ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे अगर, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ए में से बी हटाओगे तो माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, बीसी वेक्टर निकाल लो, बीसी वेक्टर सी में से बी हटाओगे तो आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो आंसर हो जाएगा हाफ मॉड ए बी क्रॉस बीसी। देख के आप सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हो आपके आंसर। ठीक है, सेक्शन डी पर आते हैं, इसके अंदर अपने पास टोटल शायद 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है, नहीं 3 है और ऑप्शन के साथ है, जैसे ये है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, पहली चीज तो यह है कि x की पावर 5 प्लस 1 इसको ले लो t स्क्वायर, तो 5x की पावर 4 dx हो जाएगा dt 2t dt। अब लिमिट बदल देना, माइनस 1 रखोगे तो ये 0 आएगा और 1 रखोगे तो शायद √2 आ जाएगा, x की जगह 1 रखो, t स्क्वायर √2, t स्क्वायर 2 आएगा, t √2 आ जाएगा, तो बाहर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2t dt इंटू टी,
अब इंटीग्रेशन कर लो बस सिंपल। तो ये कर सकते थे। साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे अगर, तो पहले तो माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये डबल हो जाएगा 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप बदल के किस में लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इंटीग्रेशन कर लो, हाफ का हो जाएगा x/2 और माइनस कॉस 2x/2 का हो जाएगा माइनस साइन 2x/4, और फिर लिमिट पुट कर देना, 0 पे 0 है, π/4 पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 22 के अंदर पहले वाला तो न्यूमेरिकल है, तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है लगातार 5%, 5% पर ईयर से 1000 रुपीज जमा कराए हैं, तो हाउ मच विल इट बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स? तो एक्सपोनेंशियली जाएगा। तो पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि भाई dx बाई dt ये जो है अपने पास है ना, तो ये जो है ये 5/100x 5% है। ठीक है, तो यहां से आप इंटीग्रेट कर लोगे, dx अपॉन x ले लेंगे, x नीचे dt ऊपर, तो ln x आ जाएगा 5t/100, और प्लस का एक c तो आता ही है, तो प्लस का एक c होगा, तो x यहां से आ जाएगा e की पावर 5t/100, और एक c होगा उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर अपन t बराबर 0 पर x को 1000 लेना चाहते हैं, तो t बराबर 0 पे x 1000 तभी आएगा जब k 1000 हो जाए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये बनेगी। अब 10 इयर्स बाद पूछा है, तो आप यहाँ पर t को 10 रख देना, तो ऊपर e की पावर 0.5 आ जाएगा जिसकी वैल्यू दे रखी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1648। ठीक है, ये नहीं हुआ तो फिर इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली dy बाई dx नहीं, dx बाई dy में लीनियर डिफरेंशियल बनेगी। तो अगर आप dx बाई dy लोगे और y से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा dx बाई dy माइनस x बाय y, है ना, इक्वल टू 2y, ये आ जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल ही है, रैखिक अवकल समीकरण ही है, पर dx बाई dy में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1/y dy। ठीक है, तो ये ln का y बनेगा, माइनस जाएगा तो पावर में आ जाएगा ln 1/y, तो e की पावर से e की पावर हट जाएगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा 1/y, राइट साइड में इंटीग्रेशन में 2y के साथ आएगा 1/y, y कट जाएगा तो राइट साइड आ जाएगा 2y प्लस c, तो x बाय y हो गया 2y प्लस c, अब y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y स्क्वायर प्लस cy आ जाएगा। 23 का सोल्यूशन एज इट इज मैं बना के तो नहीं देख रहा, आप बनाकर देख सकते हो, कोई भी एक ले लेना और बना के देख लेना ना, ये ग्राफिकल है तो ये अभी मैं नहीं देख रहा, आप बनाकर देख सकते हो। एक कोई अगर मैं आप बनाना चाहूँ तो जैसे मान लो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ये मैक्सिमाइज करना है आपको, तो 5x प्लस 3y के लिए ये पूरा बनाना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर ये दोनों लाइन बना लो, एक लाइन ये आएगी, है ना, ये काटेगी y को 3 पे, x को काटेगी 5 पे, और लेस देन है तो पीछे वाला हिस्सा आएगा, ये वाला पीछे वाला, और दूसरा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, ये x को काटेगा 2 पे, y को काटेगा 5 पे इधर, और ये भी पीछे वाला ही हिस्सा आएगा, तो ये हिस्सा ये बन जाएगा ये वाला। तो आप ये बिंदु निकाल लो पहले, है ना, ये पॉइंट्स निकाल लो, 2,0, 0,3 तो है ही हमारे पास, उसके अलावा एक ये पॉइंट भी निकाल लेना, और इन सबको उठाकर इसमें रख देना, जिसपे वैल्यू ज्यादा है वो आंसर है। तो आई होप कुछ चीजें आपको देखने को मिली हो जो 12th में जिन्होंने पेपर दिया हो, है ना, और कमेंट्स में बता सकते हो आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे मैथ से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं, एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।